सपने अक्सर जिम्मेदारियों के सामने झुक जाते हैं। एक महिला के लिए तो जैसे हर ख्वाब एक समय सीमा के साथ आता है, ऐसे ही जौनपुर की आशा के सपने भी शायद इतने पीछे रह गए कि वो साफ साफ अब दिखाई नहीं देते। पर जितना भी वो उन्हें देख पाती हैं, उन्हें सिर्फ डर नजर आता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो सपने जो कभी उम्मीद दिया करते थे आज डराते हैं? इसके जवाब शायद आशा जी के अलावा और किसी के पास नहीं। तो चलिए बुलाते हैं जौनपुर से आई आशा जी को। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार आशा जी। नमस्कार मैम। आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। जौनपुर की सकरी गलियों में सपने बड़ी गाड़ियों में नहीं आते। यहां सपने आते हैं सिलाई के धागों में अटके हुए। आशा की दुनिया छोटी है। एक कमरा, एक सिलाई मशीन और एक बीता हुआ कल जो शीशे जैसा टूटकर कहीं किसी कोने में पड़ा हुआ है। अब जब अपनी बेटी की आंखों में आशा को सपने दिखाई देते हैं तो उसके दिल में एक पुराना डर जागता है। वो कहती है, सपने अपनी हैसियत के हिसाब से देखने चाहिए। पर क्या सपना कभी हैसियत पूछ के देखा जाता है? आशा के दिल में एक डर है जो हर रात उसे सोने नहीं देता। वो सिर्फ यही सोचती है कि कहीं ये दुनिया मेरी बेटी को तोड़ ना दे, जैसे मुझे कभी तोड़ के रख दिया था। कहीं मां के अतीत की परछाई में उनकी बच्ची का भविष्य तो अंधेरे में नहीं आ रहा। सॉरी। ठीक है आप? हाँ हाँ ठीक है। आपके इस दूसरे घर में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। क्या करती हैं आप आशा जी? मैम हम सिलाई का काम करते हैं। हाँ, छोटा सा बुटीक है हमारा। तो जो आपका बुटीक है आपने बताया जी, वो आपका खुद का है? मैम बहुत बहुत बड़ी मतलब कहानी है। लॉकडाउन लगा, उसमें मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी कपड़े की शॉप थी मेरी। किराए का ही था, लेकिन मकान मालिक ने खाली करा लिया तो काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। सारी चीज़ें, सारे कपड़े सब डिस्टर्ब हो गए, सब ख़त्म हो गए। अभी हमें बुटीक खोले लगभग 8-9 महीने हुए हैं, क्योंकि इतनी स्थिति 2 साल 3 साल में ख़राब हो गई कि मतलब मेरे घर मैं क्या ही बोलूँ, खाने तक को नहीं थे। समझ सकती हूँ, बहुत तकलीफ देखी है आपने। तो और आपके परिवार में कौन कौन है? मैम हमारे हस्बैंड और 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। तो दोनों बेटियों के क्या नाम है? एक बड़ी का नाम पहल है और छोटी का नाम फलक है। बेटी मेरी बहुत अच्छी है, आप उनसे मिलिएगा। जरूर। तो वो ये बैठी हुई है मेरी बिटिया। नमस्ते। और फलक? वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन हमें उसका रवैया, उसका रहन सहन, उसका तरीका समझ में नहीं आता। क्या उसमें समझ नहीं आता? क्या करना चाहती है? उन्हें एक्टिंग की दुनिया में जाना है, उन्हें मॉडल बनना है। मतलब जो चीज नहीं हो सकता क्यों करना है उसको? आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि वो नहीं हो सकता? नहीं हो क्या सकता, बुराई है मैम। एक्टिंग में? छोटे शहर से लड़कियां निकल के आपके इंडस्ट्री में आना
मुमकिन ही नहीं है। आप पढ़ाई करो, आप कुछ अच्छे जॉब में जाओ, आपको इनकम ही चाहिए ना, आपको जीवन में कुछ बनना ही है तो अच्छे जॉब में जाओ ना, क्यों? अच्छा एक बात बताइए, आज के पहले कभी उसने ऐसे मतलब कोई भी एक्टिंग की हो, आपने उसको करते हुए वो देखा है, शुरू कुछ से है? ऐसी है। अब सोचिए 5 साल की बच्ची है, वो अपने मन से ड्रेस निकाल के पहनना, अपने मन से तैयार होना, मना करो तो गुस्सा हो जाना। तो पहले तो ये होता था कि बच्ची है तो हम लोग हंसी-हंसी में कहते थे, हमको ये देखो इनको हीरोइन बनना है। लेकिन हमको क्या पता था कि ये मजाक-मजाक में जो है इतना आगे बढ़ गई है कि मतलब कोई बात नहीं सुनती है। अच्छा आप क्या बनना चाहती थी? हम क्या बनना चाहेंगे? वैसे तो मैं पढ़ाई जब करी तो मुझे वकालत करना था, लेकिन सही मायने में मुझे खुद एक्टिंग करनी थी, मुझे खुद इंडस्ट्री में आना था। आपको खुद? और आपने एक्टिंग की है? पहले वो छोटी-छोटी भोजपुरी फिल्में, गाने आते थे, हाँ। उसमें मैंने किया है। 20 साल हो गए, 2005 की बात है। क्या कोई ऐसी गहरी चोट है जो लगी है आपको, जो आप छिपाना चाह रही हैं? अब मैं आपको छोटी सी बात बता रही हूँ। जौनपुर जैसे छोटे शहर में एक डायरेक्टर वो भोजपुरी फिल्मों के गाने शूट करता है, मुझे आके ऑफर देता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यही बनारस से एक लेडी जाती हैं और जो गाना मुझे देना था उनको मिल जाता है। फिर मैंने अपनी आंख से देखा, मतलब एक गाड़ी में बैठ के उस लड़की के साथ आप फ्लर्ट कर रहे हो और जिस तरह का मुझे नहीं पसंद आया। तो आप जब ऐसा कर रहे हो तो बड़े शहरों में की तो बात ही कुछ और है। और होता है ना कि इतना तकलीफ सहने के बाद ना मेरे पास हिम्मत है और ना ही मैं अब इतनी हिम्मत जुटा पाऊंगी कि मैं अपनी बेटी को या अपने बेटे को या अपने पति को किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे खोने का चांस रखूं। ये ख्याल कहाँ से आता है आपको? अरे अभी 2 साल पहले हमने अपने आदमी को मरते हुए देखा है। वो जिस तरह घुट घुट के इंसान मर रहा था, हमने देखा है। हमने अपनी बड़ी बेटी को मतलब ऐसे कोने कोने में बैठ के रोते हुए देखा है। परी की फीस न जमा करने की वजह से परी को घुटते हुए देखा है, हमने देखा है। लेकिन हम फिर कहते हैं कि स्थिति कैसी भी हो वो सही हो जाती है। मेरा मानना है कि सही हो जाता है। परी मेरी बहुत चुलबुली है, बहुत अच्छी है, लेकिन होता है ना कुछ बहुत हंसने वाले लोग बहुत जल्दी रोते हैं।